नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में एकादशी माता की कथा सुनते हैं। 25 अक्टूबर को पापा कुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी धन दौलत सुख सौभाग्य की कमी नहीं होने देते। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। व्यक्ति इस लोक से सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ पापा कुशा एकादशी के दिन व्रत रखकर पूजा करने से मन पवित्र होता है। साथ ही मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब सुनते हैं 11 माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत अधिक प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत अधिक सुंदर थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते और बहुत ही प्रशंसा किया करते थे। राजा भी बड़ी बेटी के मुकाबले छोटी बेटी से अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, तो रानी ने राजा को कहा कि अपनी दोनों बेटियों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देकर शादी कर दीजिए। तभी एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और वह बड़ी बहन से रिश्ता करने के लिए मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से और भी क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और अपनी छोटी बहन को लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब से एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि यह सब 11 माता की कृपा थी। बड़ी बहन ने सोचा ऐसे तो ये मरने वाली नहीं है। उसने एक प्लान और बनाया और बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह 11 माता उसकी रक्षा करती रही। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिख दी है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन यह सब सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह खुशी के मारे झूल उठी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन बहुत ही बोली थी, वह अपनी बहन के मंसूबे को नहीं पहचान पाई और छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले में उतार देगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया।
और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। यह सब जानकर वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरे मरने के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुराने वाली हवेली में एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिएगा। राजा अपनी बेटी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आए और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू कर देती है, उसी समय बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो वह 3 फेरे ले पाती है और वहीं बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई, यह तो हम पहली बार देख रहे हैं। राजा ने वेद और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा कि अगर तुमने यह बात बाहर वालों को बताई हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया, वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और राजा महल में वापस आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहें तो आपकी इज्जत मैं बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी की बात मान गया और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया कि राजा की छोटी बेटी के बच्चे फेरों को संपन्न कर राजा की बड़ी बेटी से विवाह संपन्न करा दिया जाए। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले आया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था, ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला किया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पे कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास जा पहुँचा, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने राजा की छोटी बेटी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। मेरी जान एक तोते में बसी थी, मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वह हार को उतार देती हैं तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसी जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लिया। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे पलंग में लेटी राजकुमारी से ले ली और अपना विवाह पूर्ण कर लिया, वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत दर्द होने लगा।
जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तुम अपनी पत्नी का हार लाकर गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वह यह कहकर चला गया। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिकों ने देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात कह दी। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख दिया। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आ गई। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली गई। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी कि जाकर भिक्षा दे दीजिए। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगे तो माता उन्हें मना कर दिया और कहने लगी तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आ गई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली गई। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। उसे वहाँ से ले गई और राजकुमार के पास छोड़ दिया। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि तुम मासी से उनके गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मासी के पास गया और कहने लगा मासी जी, मुझे तुम्हारा गले का हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो उसकी मासी बहुत क्रोधित हुई और उसको यह याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करने लग जाएंगे। यह सोचकर वह हार उस बच्चे को दे देती है। वह तुरंत हार को लेकर अपने पिताजी के पास गया और राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम हमारे लिए खाना बना देना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बात बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूत देखकर क्रोधित हुए। राजा ने अपनी छोटी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया और वे खुशी खुशी राजकुमार और छोटी बेटी रहने लगे।